हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2023 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज। जितने भी पीवाईक्यूज यहाँ पर पूछे गए 23 में, सब हम लोगों ने यहाँ पे क्लब कर लिया है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वैसे 97 है, बट आप ध्यान दें जेईई 23 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोस कंबशन एट 27 डिग्री सेल्सियस in a bomb calorimeter. The temperature of calorimeter system is found to rise by 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है वो है कि ये जो है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है। टेम्परेचर चेंज इसमें 0.5 का। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर इज, और वो भी निकालनी है किलो जूल पर मोल में, यानी आपको एक मोल के लिए निकालनी है। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है क्यूपी, वो होती है डेल्टा एच के बराबर। किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के ये बराबर होती है। ठीक है, अब आप फोकस करें। गिवन द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इज इतना, आर की वैल्यू इतनी दी हुई है। तो आप देखें 0.3 ग्राम इथेन जब बर्न होगा तो इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इथेन गैस होता है, प्लस आप इसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे, तो जैसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे आपको CO2 गैस मिलेगी, प्लस साथ में आपको क्या मिलने वाला है, H2O। अब देखो ये जो H2O आपको मिलेगा ये लिक्विड होगा या गैस, ये रिएक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंबस्टन कहां पर हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में लेकर चलोगे। अब देखो 2 कार्बन तो यहां पर हो गए 2 CO2, 6 हाइड्रोजन तो यहां पर हो गए 6 हाइड्रोजन। बैलेंस करो 4 + 3 7, तो यहां 7/2 ऑक्सीजन होगा। सर वैसे आपने कंबशन रिएक्शन क्यों लिखी है? क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H = क्या होता है, डेल्टा U + डेल्टा NgRT। तो मेरा फंडा क्या है, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हीट रिलीज हुई मैं अभी निकालूंगा, वो एक्चुअली मुझे डेल्टा U की वैल्यू देगी, और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, डेल्टा H की। इसलिए मुझे इस रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखें इस प्रोसेस में आपने 0.3 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 30, यानी 0.01 मोल इथेन काम में लिया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, हीट रिलीज्ड, है ना, ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ। कुछ छोटी छोटी चीजें जिस पर आपको ध्यान देना है। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले एडवांस में भी आ चुके हैं, मेंस में इसको रिपीट किया गया है। कंबस्शन ऑफ 0.01 मोल इथेन विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर। तो आप देखो यहां पर कैलोरीमीटर सिस्टम ने जो भी हीट एब्जॉर्ब की है वो आप कैसे निकालोगे, C डेल्टा T से। देखो दिया हुआ है इसकी हीट कैपेसिटी है 20 किलो जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है 0.5 का। तो आप देखो 20 × 0.5, ये वैल्यू आपको मिलेगी किलो जूल में। तो ओवरऑल ये आपके पास आ गया 10 किलो जूल। अभी आप ध्यान से देखना, हम इसे हीट रिलीज बोल रहे हैं तो साइन इसका अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, हीट रिलीज्ड। लेकिन ये हीट आई है फॉर 0.01 मोल इथेन। ठीक है, डेल्टा U जो होता है वो होता है हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल। तो अगर n मोल्स के लिए इतना है तो डेल्टा U के लिए कितनी आ जाएगी, देखो -10 किलो जूल अपॉन 0.01, यानी ओवरऑल आपके पास आ गई -1000 किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि यहां पर इस रिएक्शन का जो डेल्टा U है वो -1000 किलो जूल पर मोल है। लेकिन आपको डेल्टा U नहीं बताना, आपको डेल्टा H बताना है, और वो भी किसके लिए बताना है, पर मोल के लिए। तो अब आप देखो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा Ng देखूं तो वो कितना आ जाएगा, लिक्विड काउंट मत करो, 2 - 1 प्लस, देखो 3.5 है, सो ये बनेगा 2 - 4.5, दैट इज -2.5, जिसे आप चाहो तो -5/2 लिख सकते हो। अब आप यहां पर वैल्यूज रखो तो देखो डेल्टा U के लिए आ गई -1000 किलो जूल, ठीक है, प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू हो गई -5/2। क्वेश्चन को देखो, R की वैल्यू आपको यूज करनी है 8.3, और टेम्परेचर कितना है 300। लेकिन ये सारी वैल्यूज जूल में आएगी, तो इसको आप कन्वर्ट करो डिवाइड बाय 1000 से। सही है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, 00 से 00 गया, आप मल्टीप्लाई कर लो पूरा, आप तो 8.3 को भी आप 0.83 कर लो। ठीक है, देखो ये है 2.5 × 3 7.5,
और 7.5 इंटू 0.8 थी, तो पॉइंट तो हटा दो एक बार के लिए, ठीक है, 0, 56 और 4 60, तो 5226 और 3 जगह पॉइंट, ये आपके पास आ गया वैल्यू -6.225, ऐड कर दो तो ओवरऑल आ गई -1006.225, जिसको अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1006। एक और चीज उसने बोल दिया हीट इवॉल्व, तो माइनस साइन जो है हीट इवॉल्व में काउंट हो चुका है और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस है जिसको सब्जेक्ट किया है इस प्रोसेस में, आपको वर्क डन निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन निकालना है जूल्स के अंदर, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में। तो आपको देखो एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान देना यूनिट्स पे, यहाँ बार है यहाँ लीटर है और क्वेश्चन में आंसर आपसे जूल में पूछा गया है, दैट मीन्स आपको यूनिट्स में कन्वर्जन करना पड़ सकता है। अब इधर करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है, W2 से 3 का वर्क तो हो गया 0 क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसको तो काउंट ही मत करो। 1 से 2 आइसोबैरिक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो तो ये इसका वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2 का वर्क निकालो, तो इस रेक्टेंगल का एरिया 1 से 2 जाने पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव आएगा। तो देखो हाइट हो गई 1, ये हो गया 20, तो वर्क डन हो गया 20 इंटू 1 और माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये वर्क आ गया -20 बार इंटू लीटर। सही है। फिर आप आओ यहां पर 3 से 1 वाला प्रोसेस जो है, अब W3 से 1 आपको निकालना है, तो क्योंकि ये कर्व्ड ग्राफ है, ये एडियाबैटिक हो सकता है, ये आइसोथर्मल हो सकता है या फिर ये पॉलीट्रॉपिक हो सकता है। अब आप क्या करोगे, 3 से 1 वाले ग्राफ के लिए चेक करो, तो यहां पर आप P1 V1 के लिए निकालो, देखो 1 इंटू 20 आ गई 20, यहां पर आप P3 V3 की वैल्यू निकालो तो 0.5 इंटू 40, ये भी कितनी आ गई 20 आ गई ना। तो बस W3 से 1 कितना हो गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि 3 से 1 में कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि आपने ग्राफ बना लिया है, अगर आप किसी प्रोसेस का पीवी ग्राफ बना पा रहे हो तो ये पक्का है कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कौन सा होगा, रिवर्सिबल। तो देखो NRTLN V1 अपॉन V3, V1 अपॉन V3। अब दिक्कत ये आएगी कि यार NRT कैसे निकालूं, अरे भाई जरूरत ही नहीं है, PV इक्वल टू क्या होगा NRT, और PV की वैल्यू आपको पता है 20 बार इंटू लीटर, है ना। इस वैल्यू को यहां रखो, ये हो गया 20 बार इंटू लीटर इंटू ln, V1 है 20, 40, तो ये बचेगा 1/2 माइनस ln2, और माइनस ln2 को लॉग में बदलो तो 2.3, सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 13.8 बार इंटू लीटर। तो देखो टोटल वर्क जो आ जाएगा वो बन जाएगा -20 प्लस 13.8, दैट इज 6.2 माइनस साइन के साथ, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है तो 6.2 लिख दें। अब कुछ लोग भागते भागते इसका आंसर 6 कर देंगे, और जैसे आपने इसका आंसर 6 लिख दिया वो गलत है। क्यों, रीजन बीइंग कि क्योंकि ये 6.2 बार इंटू लीटर में है ना, तो बार इंटू लीटर को जूल में बदलो तो 6.2 इंटू 100 आएगा, तो वैल्यू आएगी 620 जूल, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 620 जूल्स होगा। आई बात समझ। फिर देखें अगला क्वेश्चन, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन, आपको अलग अलग 4 प्रोसेस हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस के लिए दी हुई, और आपको नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पूछ रहा है। बताओ कोई भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब उसका डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें से हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकालो, तो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यूनिट्स पे जरूर ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्वेश्चंस के अंदर यूनिट्स में गलती जरूर करोगे। तो आप देखो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो गई -25, माइनस टेम्परेचर कितना है 300 इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस के लिए -82। अब यहां से आपको दिखेगा यार ये तो पॉजिटिव आ रहा है, पर सुनो ये 25 किलो जूल है और ये वैल्यू है जूल में, इसको भी डिवाइड बाय 1000 करो। अब आप देखो ये क्या बन गया, -25 प्लस देखो डबल जीरो क्या बनेगा 0.3, 82 इंटू 0.3 तो 6, 24.6,
वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ये वाला प्रोसेस जो है ए वाला, ये तो स्पॉन्टेनियस है, सही है। बी वाले पे मूव करते हैं, तो बी वाले के लिए आप चेक करो, तो अब आप देखो डेल्टा एच के लिए है वही, सॉरी डेल्टा जी, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू वही डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एच बनेगा। डेल्टा एच के लिए कितनी है -22, माइनस टेम्परेचर कितना है 300 इंटू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 40/1000, ये करना मत भूलना, ठीक है। अब आप देखो 3 0 से 3 0 गए, -22 और -12, ये भी स्पॉन्टेनियस है, जबकि मुझे तो कौन सा प्रोसेस बताना है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप देखो ये तो देखते ही दिख रहा है सी वाला ऑप्शन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। सॉल्व भी क्यों करूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो एक आंसर ये होगा। यहां दोनों का साइन सेम है तो चेक करना पड़ेगा डी वाले ऑप्शन में, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा एच 22 किलो जूल माइनस टी इज 300 इंटू 20 और अपॉन 1000। देखो दिख रहा है साफ साफ, ये वैल्यू 6 आएगी, 22 माइनस 6 इज प्लस 16, ये वैल्यू भी कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। फिर देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट पूछ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल्टा बी। चेक कर लेते हैं भाई, फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू को आप माइनस पी डेल्टा भी लिख सकते हो, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये भी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज निकालें तो देखो वैसे इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी का इंटीग्रेशन, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो, डी क्यू का रिवर्सिबल बनेगा क्यू इंटीग्रेशन अपॉन टी, तो ये बिल्कुल सही है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बी और सी आपके यहां पर करेक्ट आंसर्स होंगे। फिर देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेल्सियस 180 एम प्रेशर, स्टैंडर्ड गिब्स नेचर डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी नॉट होता है माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, या फिर आप इसे -2.3 है ना, 2.303 लिखोगे, सिर्फ 2.33 इंटू RT इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप निकालो तो वो KF अपॉन KB के इक्वल होता है। तो KF की वैल्यू 10 टू पावर 3, KB की वैल्यू 10 टू पावर 2, ओवरऑल आ गया 10। रखो वैल्यूज, तो -2.3, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है 10, लॉग 10 कितना हो गया 1। अब देखो R ये जूल में, तो ये वैल्यू जूल में आएगी, लेकिन आपको आंसर देना है किलो जूल में, तो उसको डिवाइड बाय 1000 और कर दो, ठीक है। तो देखो 00 से 00 गया, ओवरऑल वैल्यू बनेगी -2.3 इंटू 0.83। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 23 इंटू 83 देख लो भैया, 9 6 4 16 और 2 18, अच्छा एक 3 और रह गया है, तो पहले तो ये देख लो 19.09 और इसको इंटू 3 और कर दो, है ना, 1.909 सॉरी, और इंटू 3 करो, 19 3 जा 57, 5.727 आएगा, तो वैल्यू बन जाएगी -5.727 किलो जूल पर मोल। और आई थिंक आपको नियरेस्ट इंटीजर में देना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। देखो माइनस पहले से ही लगाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 6 होगा। फिर देखें अगला क्वेश्चन, 1 mole of idle gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. The work done is 3 kilojoule per mole. The final temperature of the gas is, ये कह रहा है कि एक आइडल गैस है जिसको आपने रिवर्सिबली एक्सपेंड किया है, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। तो देखो प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो Q कितना हो जाएगा 0, और फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q 0, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया वर्क डन ना 3 किलो जूल पर मोल है, ध्यान से सुनना, आइडल गैस है, अलाउड टू एक्सपैंड। अगर एक आइडल गैस एक्सपैंड हो रही है तो उसका वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, डेल्टा को तो लिख देंगे n CVM डेल्टा T विच इज T2 माइनस T1,
और यहाँ पे वर्क को लिख देंगे 3। बस जैसे आपने ये किया आपका गेम हो गया। ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपने वर्क को विद साइन नहीं रखा है। एक्चुअली ये बिल्कुल सही है कि डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होगा, पर यहां पर गैस एक्सपैंड हो रही है, वर्क डन होगा -3 किलो जूल, और डेल्टा यू का फॉर्मूला बिल्कुल सही है NCVM इंटू T2 माइनस T1। तो रखो वैल्यूज, मोल्स 1 है, CVM कौन सी गैस है दिया हुआ है, CVM देखो 20 इंटू T2 आपको निकालना है, और T1 कितना है 300 केल्विन है ना, ये रहा देखो 27 डिग्री से। दिस शुड बी इक्वल टू -3000, क्योंकि ये जूल्स में आ रहा है, देखो ये जूल में दिया है, तो ये भी जूल में होगा। अब सॉल्व करो, 0 से गया 0, अच्छा तो ये बन गया -150, हो गया। तो सॉल्व, इसको इधर भेज दो, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 केल्विन, और वही आपको नियरेस्ट इंटीजर के अंदर अपना आंसर देना है। फिर देखें अगला क्वेश्चन, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम टू अ टोटल वॉल्यूम 6 लीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। देखो आइडल गैस है, लल्लू सा क्वेश्चन, और आइसोथर्मल बोल दिया, बाकी वैक्यूम की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। आइडल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू डेल्टा एच इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि आइडल गैस के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCVM डेल्टा टी, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी कितना होगा 0। सोचने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? चलिए, तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर देखें एक और क्वेश्चन, व्हेन अ 60 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्स्ड इन अ गैस फॉर 100 सेकंड्स इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर विद एडियाबैटिक वॉल्स, द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी निकालें। क्या कह रहा है, 60 वॉट का हीटर है 100 सेकंड्स के लिए, तो देखो पावर आपको पता है, तो आप एनर्जी सप्लाइड निकाल सकते हो कि हीटर ने कितनी एनर्जी सप्लाई की होगी, तो 60 इंटू 100 यानी 6000 जूल्स, है ना, वॉट इंटू सेकेंड्स। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर है विद एडियाबैटिक वॉल्स, मतलब हीट बाहर कहीं नहीं जाएगी। गैस का टेम्परेचर राइज हुआ 5 डिग्री से, हीट कैपेसिटी बताओ, तभी बता देते हैं भाई, ये जो आपका 6000 होगा दैट विल बी इक्वल टू C डेल्टा टी होगा। बताओ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 6000 बाय 5, आंसर आ गया 1200 जूल पर केल्विन। सिंपल है ना, 5 से जाएगा 12 टाइम्स और आंसर आ गया 1200। यही इस गैस की हीट कैपेसिटी होगी जूल पर केल्विन। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन। फिर देखें एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको रटनी नहीं होती है, ये मैंने आपको क्लासरूम में भी सिखाया है। अगर आपको एक गिवन प्रॉपर्टी को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्लासिफाई करना है, तो आप सिस्टम के टुकड़े कर दो। क्या कर दो, टुकड़े करो। टुकड़े करने पर अगर प्रॉपर्टी बदल गई तो एक्सटेंसिव है, और नहीं बदली तो इंटेंसिव है। जैसे मैं आपको बताऊं वॉल्यूम, अगर आपके पास ये कंटेनर, इस कंटेनर के 2 टुकड़े कर दो, पहले इसका वॉल्यूम V था, तो अब दोनों टुकड़ों का वॉल्यूम मान लो इक्वल टुकड़े किए तो V/2 हो गया, तो बदल गया। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, काउंट नहीं करूंगा। मोलर हीट कैपेसिटी, कभी भी आपने पर मोल के लिए किसी वैल्यू को डिफाइन कर दिया, पर मोल, पर वॉल्यूम, पर यूनिट मास, वो हमेशा इंटेंसिव होगा, तो ये इंटेंसिव है। कंसंट्रेशन इंटेंसिव है, सेल का EMF हमेशा इंटेंसिव होगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक्सटेंसिव होता है। गिब्स फ्री एनर्जी खुद एक्सटेंसिव है, तो उसका चेंज भी क्या होगा, एक्सटेंसिव। आपने सीखा भी होगा कि जब हम 2 रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनकी डेल्टा G वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकते हो। मोलर मास, ये इंटेंसिव है। मेरे पास नाइट्रोजन भरी हुई एक डब्बे में, अगर मैं उसके 2 टुकड़े कर दूं, अब भी नाइट्रोजन का मोलर मास उतना ही रहेगा। मोल्स एक्सटेंसिव है, टुकड़े करने पर मोल्स आधे आधे हो जाएंगे। तो कितनी इंटेंसिव हो गई, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा। देखें अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस है 350 केल्विन पर 2 लीटर वेसल में है ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स which are in contact with the surroundings. It undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against a constant pressure of 4 atm. देखो यहाँ पर इसने क्या कर दिया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसकम्युनिकेशन कर दिया है। जनरली कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हम किसी प्रोसेस को करवाते हैं तो इरिवर्सिबल होता है, तो यहाँ लैंग्वेज से ये इरिवर्सिबल है, पर इसने बोल कैसा दिया है, रिवर्सिबल दिया है। एक्चुअली ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, पर अब दे दी उसने, क्या कर सकते हैं।
तो आपको चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स निकालनी है। देखो क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो आप ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको क्लासरूम में भी सिखाया है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या होता है, 0। अब अगर डेल्टा एस टोटल 0 है तो आप खुद देखो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, या उल्टा बोल दो तो देखो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, और डेल्टा एस सिस्टम एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है NRln V2 अपॉन V1 माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पास आपको वैल्यूज रखनी है, देखो मोल्स के लिए हो गई 1, R की वैल्यू 8.314 है इनटू ln V2 अपॉन V1, तो 2 लीटर से 3 लीटर एक्सपैंड हुआ है तो ln 3/2। तो वैल्यू हमें थोड़ी सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, है ना। तो देखो माइनस 8.314 इंटू 2.303 log 3 माइनस log 2, तो log 2 वैसे इसमें देना चाहिए, दिया नहीं है। log 3 होता है 0.47, मतलब वहां एग्जाम में आपको दिया गया होगा, और log 2 होता है 0.3, तो डिफरेंस आ गया 0.17। इधर 8.3 इंटू 2.303, 8.3 इंटू 2.3 ले लो इसको भी, इंटू 0.17, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो देखो 17 इंटू 23 और 1 2 50 मान लो, 5 2 जा 34 5 और 39, तो ये बन गया 0.391, और 8.3 इंटू 0.39 को भी 0.4 ले लो एक बार, तो 2 32 और 1 33, 3.32 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, माइनस 3.32, ठीक है। तो चेंज है, मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.32 आ रहा है ना, तो इस वैल्यू को हम लोग कितना लेकर चलेंगे, 3, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोस कंबशन सिस्टम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये एडियाबैटिक सिस्टम है, अगर मीथेन का यहाँ पर कंबशन होगा तो हीट रिलीज होगी, लेकिन वो हीट बाहर नहीं जा सकती, तो बाहर तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिस्टम के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बताना क्या है, ऑप्शन बताना है। तो सिस्टम ए का टेम्परेचर बढ़ेगा, डायथर्मिक कंटेनर, यहां पर भी हीट रिलीज होगी, पर सारी हीट बाहर जा सकती है, तो बाहर लूज कर जाएगा हीट को, और इसका खुद का टेम्परेचर क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम ए का टेम्परेचर बढ़ेगा और सिस्टम बी का टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि ये सारी हीट को क्या कर सकता है, लूज आउट कर सकता है। फिर देखें लास्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का इस चैप्टर से, 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट होगा, आई थिंक ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड द एंट्रोपी चेंज एट द मेल्टिंग पॉइंट इज इतना। मेल्टिंग पॉइंट हो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो आप NaCl सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो, ये मैं आपको बता चुका हूं, मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसके लिए अगर आप एंट्रोपी चेंज निकालो, इसे हम डेल्टा एस फ्यूजन बोल सकते हैं, विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन इसका मेल्टिंग पॉइंट। आपको देखो मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, तो मेल्टिंग पॉइंट डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन डेल्टा एस फ्यूजन के इक्वल होगा। तो डेल्टा एच फ्यूजन है 30.4 किलो जूल यानी इनटू 1000, और ये है डेल्टा एच 28.4। तो भाई साहब ये वाले आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आप देख लो, ऐसे लिख लो, ये 1000 तो अलग कर लो, 304 और 284 है, मैथ्स है, 284 तो 4 में गया 0, 10 में से 8 गया 2.0, 2 और छोटा है 0, एक और 0, तो 8 ले जाओ, 8 8 जा 64, 6 16 और 6 22, क्रॉस कर जाएगा 1.07, तो वैल्यू 1.07 इंटू 1000 यानी 1070 केल्विन के आसपास आएगी। बाकी एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करना, नियरेस्ट इंटीजर में देना है। अभी देखो चेंज भी हो सकता है, तो ना मैं आपको करके दिखा दूं, क्या पता चेंज हो जाए, गेम हो जाए, है ना। 1-2 पॉइंट तक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 2000, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 56 एंड 2 इज 58, 5 14 5 19, ये लो जी 2 1, फिर आएगा 0, तो देखो एक और 0, हाँ पक्का है, अब तो क्या आ जाएगा आंसर 1070 केल्विन। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये थे आपके जेईई मेन 2023
थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बाकी के ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ।